डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा टेंस टॉपिक के बारे में और पूरी कोशिश होगी कि आपके जितने भी डाउट्स अब तक टेंस टॉपिक में रहे होंगे वो सारे शॉर्ट आउट हो जाएं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी अपकमिंग वीडियोज हो वो आप मिस ना करने पाए। तो देखिए, अगर हम टेंस की बात करें तो सबसे पहले हमें जानना ये ज़रूरी है कि आखिरकार हम टेंस पढ़ते क्यों हैं। तो स्टूडेंट्स, टेंस वास्तव में हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें जानना होता है टाइम, वो भी किसका, किसी भी वर्क का जो भी हम कर रहे होते हैं या फिर कोई भी सब्जेक्ट कर रहा होता है। तो हम टेंस क्यों पढ़ते हैं, जिससे कि हम किसी भी वर्क का क्या जान सके, टाइम जान सके। ओके एवरीवन, अब इस टाइम को, इस समय को कुछ काइंड्स में, कुछ प्रकारों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो काइंड्स है उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का वास्तव में मतलब क्या होता है, इसमें हम उन सभी वर्क यानी उन सभी कार्यों को रखते हैं जिनका प्रभाव वर्तमान समय में देखा जा सकता है। यानी कि जो काम फिलहाल हो रहा है, जो काम हमारे सामने चल रहा है, जिसका प्रभाव हम वर्तमान में देख सकते हैं, उन सारे कार्यों को रखेंगे प्रेजेंट टेंस में। वहीं अगर हम पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट टेंस में आप उन सारे कार्यों को रखेंगे जिसका प्रभाव वर्तमान में ना हो। ओके एवरीवन, जिसका प्रभाव बीते हुए समय में था परंतु अभी वो नहीं। वहीं अगर मैं बात करूं फ्यूचर टेंस की, वैसे तो ये माना जाता है कि फ्यूचर टेंस का मतलब वो हुआ जहां पे हम भविष्य की बात करते हैं, यानी कि ऐसे समय की बात करते हैं जिसका प्रभाव ना तो प्रेजेंट में ना तो पास्ट में, यानी ना तो वर्तमान में ना तो भूत में, बल्कि भविष्य में। लेकिन मैं आपको यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि बल्कि ऐसा नहीं है जैसा आप लोगों को सिखाया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। वास्तव में जो फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस को पार्शियली, आंशिक रूप से प्रेजेंट टेंस भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि वास्तव में जो फ्यूचर टेंस के जो आपके वर्क होंगे, अभी आगे मैं डिस्कस करूंगा, आप देखेंगे कि उन सभी कामों का प्रभाव कहीं ना कहीं वर्तमान में है। ओके, तो यहाँ पे फ्यूचर टेंस में आपको ये दो बातें याद रखनी है कि यहाँ पे हम दो प्रकार के कामों की बात करते हैं। पहला वो काम जिसका वर्तमान से कोई सरोकार नहीं, जिसका जो कहाँ होगा, भविष्य में होगा। और दूसरा ये कि वो सारे कुछ काम भी फ्यूचर टेंस में आते हैं जो कहीं ना कहीं, किसी न किसी प्रकार से, जिसका प्रभाव प्रेजेंट टेंस में यानी कि वर्तमान टाइम में रहता है। फिलहाल अभी आपको यहाँ ये याद रखना है कि टाइम को यानी टेंस को तीन भागों में बांटा गया है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट मतलब वर्तमान समय की बात होगी, पास्ट ऐसे कार्यों की बात जो कि बीते हुए समय में हो, फ्यूचर ऐसे कार्य जिसका प्रभाव आंशिक रूप से वर्तमान में भी हो और कहीं कहीं फ्यूचर से भी वो लिंक्ड हो, वहां पे होगा फ्यूचर टेंस। अब चलिए हम इनके सब काइंड्स की बात करते हैं। तो यहां देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान समय की बात, वो कार्य जिसका प्रभाव अभी वर्तमान में देखा जा सकता है, वो क्या कहलाएगा, प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। अब फर्दर इन सभी सेंटेंसेस को, इन सारे टेंसेस को कुछ और सब काइंड्स में बांटा गया है। तो सबसे पहला काइंड है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, और फिर है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब ये प्रेजेंट टेंस के चार काइंड्स है, ये फोर काइंड्स है। अब बात करते हैं, आपको जानना जरूरी भी है कि वास्तव में इन तीनों टेंस में, चारों टेंस में अंतर क्या है जो कि हमने यहाँ पे देखा। अब आपको पहले ये जानना है कि आखिर ये इंडेफिनिट होता क्या है। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट आप याद रखिएगा, सारे जितने भी सब काइंड्स हैं सभी में काम की बात होगी और काम के समय की बात होगी। तो समय तो आप समझ ही चुके हैं कि यहाँ पे ऐसे समय की बात होगी जिसका प्रभाव वर्तमान में हो। अगर हम इंडेफिनिट की बात करें तो इंडेफिनिट में उन सारे वाक्यों को रखा जाता है जिसमें हम किसी व्यक्ति के आदत यानी हैबिट की बात करते हैं या फिर किसी व्यक्ति के रूटीन की बात करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पिताजी प्रतिदिन टहलने के लिए जाते हैं। अब इस वाक्य में आप देखिए कि पिताजी के टहलने का जो कार्य है उसका प्रभाव वर्तमान में, यानी कि अभी भी वो जाते हैं उनके रूटीन में। तो उनकी क्या बात कर रहा हूँ, रूटीन की बात कर रहा हूँ। मेरा भाई प्रतिदिन 8 बजे ऑफिस जाता है। अब देखिए, प्रतिदिन 8 बजे ऑफिस जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि ये उसका रूटीन है। तो जब कभी भी आप किसी के रूटीन की बात करें
या फिर किसी की हैबिट की बात करें, उसे कॉफ़ी पसंद है, उसे मैच देखना पसंद है। इसका प्रभाव वर्तमान में भी है और साथ ही साथ यहाँ पे हम किसी की आदत की बात करेंगे। तो जब कभी भी किसी के रूटीन और आदत की बात करनी होगी तो वहाँ पे आप बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। और आपको ये विशेष ध्यान रखना है इंग्लिश में कि इंग्लिश में इन कामों को या इस समय को रिप्रेजेंट किससे करते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आप यूज करते हैं डू और डज, और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म। बाकी आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे डिटेल पे इस पर डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत से मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। सेकंड नंबर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक ऐसा काम होगा जो वास्तव में चल रहा होगा, जारी होगा, प्रोग्रेसिव फॉर्म में होगा और उसका प्रभाव वर्तमान में देखा जा सकता है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो देखिए मेरा ये पढ़ाने का काम अभी चल भी रहा है और जब आप इस वाक्य को, इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका प्रभाव बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट टेंस। मैंने देखा कि मेरे सामने कोई एक लड़का बैठा है, वो मैच देख रहा है और उसका देखने का काम जारी है, उसका प्रभाव मुझे वर्तमान में दिखाई दे रहा है। तो वो काम कौन से टेंस में हो रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मैं क्या बोलूँगा, वह टीवी देख रहा है या फिर वह मैच देख रहा है। ओके एवरीवन। और ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में लिखने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज करते हैं इज, एम और आर का, और जो वर्ब की फॉर्म यूज होगी वो यूज होगी आईएनजी फॉर्म। ओके एवरीवन। थर्ड नंबर पे हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट। ये टेंस बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जिन बच्चों को टेंस का बेसिक नॉलेज होगा उनको डेफिनेटली प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट, इन तीनों में इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता होगा। लेकिन आज की क्लास के बाद आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट। तो पहले मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे कामों को रखा जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आप ऐसे काम को रखेंगे जो काम पूरी तरीके से समाप्त हो चुका हो परंतु उसका प्रभाव अभी वर्तमान में बना हुआ हो। ओके एवरीवन। कैसे पहचानेंगे अभी आगे मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा। फिलहाल आपको यहाँ पे एक चीज और जानना है कि जो काम खत्म हो चुका हो और वर्तमान में उसका प्रभाव बना हुआ हो, तो ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में लिखने के लिए आप हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, थर्ड फॉर्म। ओके एवरीवन। और वहीं अगर मैं बात करूं फोर्थ काइंड्स की, जहां पे है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो यहां पर हम स्टूडेंट्स उन कार्य को रखते हैं, उन कामों को रखते हैं जिसका प्रभाव वर्तमान में बना हो, साथ ही साथ वो कार्य किसी पार्टिकुलर टाइम से शुरू हुआ हो, यानी कि कुछ समय पहले उस काम को शुरू किया जा चुका हो और वर्तमान में भी वो जारी हो। जैसे मैं कहूं कि मैं आपको 5 मिनट से पढ़ा रहा हूं, तो यहां मैं क्या बताना चाहता हूं कि मेरा काम चल भी रहा है लेकिन पिछले कुछ समय से चल रहा है और उतने समय में मैंने अपना उस काम का कुछ हिस्सा पूरा कर लिया है। यानी कि इसमें कुछ काम परफेक्ट यानी पूरा हो चुका होगा और कुछ काम कॉन्टिन्यूअस होगा यानी कि जारी होगा। अब अगर किसी ऐसे काम को आपको इंग्लिश में लिखना है तो आपको ध्यान देना है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आपको हैज बीन और हैव बीन का इस्तेमाल करना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ओके स्टूडेंट्स। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी प्रेजेंट टेंस के जो 4 काइंड्स के बारे में, जिसको आपको अपने दिमाग में रखना ही रखना है। अब हम बात करेंगे ऐसे ही पास्ट टेंस के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो हम ऐसे काम की बात करते हैं जिसका प्रभाव वर्तमान में ना हो, जिसका प्रभाव कहाँ रहा हो, बीते हुए समय में रहा हो। हम ऐसे कार्यों को पास्ट टेंस में रखते हैं। अब अगेन पास्ट टेंस को भी 4 सब काइंड्स में बांटा गया है और सबसे पहला काइंड है पास्ट इंडेफिनिट। और अभी अभी मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया कि वास्तव में इंडेफिनिट इस सब काइंड का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है जहां पर हम किसी के रूटीन की बात करें या फिर किसी के हैबिट की बात करें। बट यहां पर एक चीज आपको और विशेष तौर पे ध्यान देना है कि अगर कोई वर्क पूरी तरीके से कंप्लीटली समाप्त हो चुका है और उसका प्रभाव बीते हुए समय में हो, तब भी उस वाक्य को हम पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। हो सकता है यहाँ पर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो, जिनको थोड़ा बहुत टेंस के बारे में नॉलेज हो कि सर ऐसे कार्य जो पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं और जिनका प्रभाव पास्ट टेंस में हो, उन कार्यों को तो हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं,
जी नहीं बेटा, एक अंतर है, दोनों अंतर को अभी मैं आगे आपसे डिटेल में डिस्कशन करूंगा। फिलहाल इतना जानिए कि पास्ट इंडेफिनिट में आप 3 प्रकार के वाक्यों को रखेंगे। पहला, जब किसी का आप शेड्यूल बता रहे हो और उसका प्रभाव बीते हुए समय में था परंतु वर्तमान में ना हो। दूसरा, किसी की आदत जो कि बीते हुए समय में थी, कोई काम जो बीते हुए समय में होता था परंतु अब नहीं होता है। साथ में कोई ऐसा कार्य जो समाप्त हो चुका हो, पूरा हो चुका हो और उसका प्रभाव वर्तमान में ना हो, तो उसे कहाँ रखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट। जैसे कि मेरा भाई दिल्ली में मेरे साथ रहता था, तो देखिए रहता था यानी कि अब नहीं रहता, उसका प्रभाव नहीं। वह टहलने जाता था, टहलने जाता था का मतलब क्या हुआ कि अब वर्तमान में वो नहीं जाता है, वर्तमान में उस काम का प्रभाव नहीं है। साथ में अगर मैं बोलूं कि मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया, अपने काम पूरा कर लिया, तो देखिए काम पूरा हो चुका है, अगर उस कार्य का प्रभाव वर्तमान में नहीं हुआ है। आप ये पहचानेंगे कैसे? आगे मैं एग्जांपल्स लूंगा और आपको समझाऊंगा, बिल्कुल परेशान मत होइए, बस वीडियो को एंड तक देखिए। ओके, और ऐसे सेंटेंसेस को लिखने के लिए आप हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डिड का यूज करते हैं और कभी कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कभी कभी वर्ब की सेकेंड फॉर्म का भी इस्तेमाल इस टेंस में होता है। कब किस फॉर्म का इस्तेमाल होगा आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हुआ? इसमें हम उन कार्यों को रखते हैं जिसमें किसी कार्य के होते रहने की बात की जाती है, परंतु ये जो आपका सब काइंड है ये पास्ट टेंस का है। तो यहां पे हम ऐसे कार्य की बात करेंगे जो कार्य बीते हुए समय में हो रहा था जब ऑब्जर्वर के द्वारा उसे देखा गया, परंतु उसका प्रभाव वर्तमान में नहीं है। जैसे मैं बोलूं कि मेरा भाई अपने दोस्त से बात कर रहा था, यानी कि जब मैंने देखा तो उसका बात करने का काम जारी था, और फिर मैं चला आया हूँगा, उसका बात करने का काम पूरा हो चुका रहा होगा, परंतु जब मैंने देखा था तब वो बात कर रहा था, तब उसका काम जारी था, परंतु वर्तमान में उसका कोई प्रभाव नहीं है, यानी इस समय फिलहाल जब मैं बात कह रहा हूं तब वो वास्तव में बात नहीं। ओके एवरीवन, और इस प्रकार के वाक्यों को लिखने के लिए हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आप वॉज और वर्क का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में स्टूडेंट्स यहां पे भी आप उन्हीं कार्यों को रखते हैं जो कार्य कंप्लीटली पूरी तरीके से समाप्त हो चुका हो और उसका प्रभाव वर्तमान में ना हो, तो उसे बोलेंगे पास्ट परफेक्ट। अब आपको दो बातें यहां पे सिमिलर लग रही होगी। जो बात मैंने पास्ट इंडिफिनिट में किया था कि यहाँ पे भी कार्य पूरा हो चुका है और यहाँ पे भी कार्य पूरा हो चुका है और दोनों का प्रभाव बीते हुए समय में है, तो आप दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, अलग कैसे करेंगे, क्योंकि यही से क्वेश्चंस हैं जो आपको परेशान करते हैं। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आगे जब मैं डिटेल में भी डिस्कशन करना स्टार्ट करूंगा तो वहां पे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल अभी आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल होगा, थर्ड फॉर्म का, और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आप हैड का यूज करते हैं। अब फोर्थ नंबर की बात करें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो यहाँ पे हम उन कार्यों की बात करेंगे जिसमें कुछ कार्य परफेक्ट यानी कि पूरा हो चुका हो परंतु कुछ काम जारी हो, और ध्यान रहे कि इसमें समय की चर्चा अवश्य होगी कि कोई भी काम कितनी देर से जारी था, और ध्यान रहे अगर वो पास्ट से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब उसका प्रभाव वर्तमान में नहीं होना चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पे मैं बोलूं कि मेरा भाई सुबह से मैच खेल रहा था, मैं किसी को रिपोर्ट कर रहा हूं जब मैंने देखा कि सुबह से मैच खेल रहा था, तो यहाँ पे मैं समय भी बता रहा हूं कि वो इतने देर से हो रहा था, वह 4 घंटे से सो रहा था, तो सोने का काम 4 घंटे से जारी था और जब मैंने देखा तब भी वह सो ही रहा था, यानी उसका काम अभी जारी भी था और परंतु वर्तमान में उसका प्रभाव नहीं है, शायद वो उठ चुका होगा या अपने किसी कार्य में लग चुका होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, यानी कि यहाँ पे ये हो जाएगा पास्ट में। वह मेरी बातों को सुन रहा था, अब इसमें अगर मैं समय जोड़ दूंगा तब ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। वह पिछले आधे घंटे से मेरी बातों को सुन रहा था, यानी कि आधे घंटे से सुन रहा था, आधे घंटे तक उसने सुना, उसके बाद उसका काम जारी था। ओके एवरीवन, अब यहां पे आपको क्या याद रखना है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब, इस प्रकार के टेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आप हैड बीन का यूज करेंगे और वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज करेंगे। अब हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस, भविष्य। तो जैसा कि मैंने बिल्कुल आपको शुरू में ही बताया कि फ्यूचर टेंस में आपको बेटा आपको बहुत विशेष तौर पे ध्यान देना है कि यहाँ पे 2 प्रकार के काम आपको मिलेंगे।
जो पहला वर्क आपको मिलेगा, आपको ये देखने को मिलेगा कि वास्तव में कहीं न कहीं किसी न किसी जगह पे वो उस काम के होते रहने की संभावना है। सॉरी, यानी कि वो काम चल रहा है और कभी-कभी इसमें ऐसे काम का भी ज़िक्र होता है जो ना तो अभी हुआ है, ना हो चुका है, बल्कि आने वाले समय में होगा। ओके एवरीवन, अभी डिटेल में आगे डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पे आपको जानना है इनके सब काइंड्स के बारे में। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब क्या हुआ, फिर से वही, यहाँ पे भी हम किसी के रूटीन की बात करते हैं या फिर किसी की आदत की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्यूचर लिखा है। बट अब जरा एक मेरा वाक्य आप लोग सुनिए, अगर मैं बोलूं कि वह प्रतिदिन स्कूल जाता होगा, अब अगर वह प्रतिदिन स्कूल जाता होगा, अगर मैंने किसी के बारे में कहा तो यानी कि वास्तव में अगर मेरा ये प्रेडिक्शन सही है, अगर वो वास्तव में जाता होगा तब तो वर्तमान में ये काम चल रहा होगा ना। इसीलिए मैंने क्या कहा कि फ्यूचर टेंस में जब आप इसको रियलाइज करेंगे, सोचेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि वास्तव में वो काम फ्यूचर में नहीं है, वास्तव में मैं उस काम के वर्तमान समय में होने की ही बात कर रहा हूँ। बस ये है कि मेरा बोलने का तरीका ऐसा होगा कि मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं होगा। अगर मैं अपने भाई के बारे में बोलता हूँ कि वह प्रतिदिन टहलने जाता होगा, इसका मतलब ये हुआ कि मैं श्योर नहीं हूँ कि वो जाता है कि नहीं, ये मेरा केवल अनुमान है कि हाँ भाई वो जाता होगा। अगर मैं बिल्कुल कंफर्म रहूँगा कि हाँ जाता है, तब मैं प्रेजेंट इंडिफिनिट इस्तेमाल करूँगा कि मेरा भाई प्रतिदिन टहलने जाता है। अगर मेरा भाई प्रतिदिन टहलने जाता होगा तो हो सकता है वो जाता भी होगा, हो सकता है नहीं भी जाता होगा। अगर वास्तव में मेरी बात सही है तब वो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव कहाँ है, वर्तमान में है, काम तो वर्तमान में चल रहा है। तो जो बात मैंने आपको कही थी, आई होप अब आप समझ चुके होंगे क्यों मैंने कहा था कि फ्यूचर में भी ऐसे कार्य होते हैं फ्यूचर टेंस में जिसका प्रभाव आंशिक रूप से कहीं ना कहीं कहाँ होता है, वर्तमान में रहता है। अब साथ में आपको एक चीज और ध्यान देना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट में ऐसे काम भी होते हैं जो वास्तव में जिसका प्रभाव वर्तमान में नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं भविष्य में होगा। जैसे कि मैं बोलूं कि मैं कल बाजार जाऊंगा, इस वाक्य में देखिए ये भी इंडेफिनिट का वाक्य है, परंतु यहां पे क्या है कि मैं भी बाजार गया नहीं हूं, मैं श्योर हूं कि मैं कल जाऊंगा या मेरी प्लानिंग है कि कल मैं जाऊंगा। वह कल मेरे घर आएगा, यानी भी आया नहीं है, कल आएगा। तो यहाँ पे आपको दो प्रकार के वाक्य मिले, एक जिसकी जब मैं बोल रहा हूं तो वर्तमान में होने की संभावना है, और एक वाकई में फ्यूचर में होगा, प्रेजेंट से उसका कोई सरोकार नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार के सेंटेंसेस को लिखने के लिए आप हेल्पिंग वर्ब के तौर पे शैल और विल का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अब वही बात करें हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाक्य में हम फिर से बात करेंगे ऐसे काम की जहां पे किसी काम के जारी रहने की बात हो। अगर मैं बोलूं कि वह प्रतिदिन अब टहलने जा रहा होगा, अब जा रहा होगा इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरी बात सही है तो वास्तव में वो काम कहीं ना कहीं प्रेजेंट में चल रहा होगा। वह मेरी बात सुन रहा होगा, अच्छा सुन रहा होगा का क्या मतलब है, अगर मेरी बात सच है तो अच्छा सुन रहा है का मतलब क्या हुआ कि मैं श्योर हूं कि वो सुन रहा है, और सुन रहा होगा का मतलब क्या हुआ, मैंने केवल अपना प्रेडिक्शन दिया, मैंने एक अनुमान लगाया, मैंने प्रोबेबिलिटी बताई कि वो हो रहा होगा। और वास्तव में अगर मेरी बात सच है तो इसका मतलब अभी जब मैं बोल रहा हूं तो ये काम चल रहा है, तो उस समय वर्तमान का ही तो हुआ। तो जरा गौर से मेरी बात को सुनिएगा। इसीलिए मैं क्या बोलता था कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, यानी फ्यूचर में जो अधिकतर आपको काम मिलेंगे कहीं ना कहीं उनका प्रभाव वर्तमान में आपको देखने को मिलेगा। ओके एवरीवन, सो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आप शैल बी और विल बी का यूज करते हैं, और साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ओके एवरीवन, वही बात करें हम फ्यूचर परफेक्ट की, तो यहां पे भी क्या होगा, हम किसी काम के पूरा होने की बात करेंगे, क्योंकि परफेक्ट ऐसे ही कामों की चर्चा करता है। अब यहां पे फ्यूचर का मतलब क्या है, फ्यूचर का मतलब ये हुआ कि ऐसे काम वास्तव में जहां पे मैं श्योर नहीं होगा। जैसे कि मैं बोलूं कि मेरा भाई विद्यालय पहुंच चुका होगा, अब पहुंच चुका होगा इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं, पहुंच चुका भी होगा, हो सकता है रास्ते में भी होगा, ये केवल मेरा अनुमान है। बट मैं बात कर रहा हूं कि हाँ लगभग संभावना ज्यादा क्या है कि पहुंच चुके होने की बात मैंने की है। तो वास्तव में अगर पहुंच चुका होगा तो यानी जा रहा होगा, धीरे धीरे पहुंचने वाला होगा, तो कहीं ना कहीं आप एहसास कर रहे होंगे कि ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं काम चल रहा होगा वर्तमान समय में। ओके,
जब हम कंफर्म होंगे कि वो पहुंच गया है तब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे, और जब हमें अनुमान की बात लगाते हैं तो हम बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट। मेरा भाई स्टेशन पहुंच रहा होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, अभी जा रहा है। मेरा भाई स्टेशन पहुंच चुका होगा, अब काम के पूरा होने की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट। और ऐसे कामों को बताने के लिए हम किसका यूज करेंगे, विल हैव, शैल हैव। ध्यान रहे, जब मैं बिल्कुल कंफर्म होऊंगा कि वो काम वाकई में हो चुका है तब मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूंगा, अगर उसका प्रभाव वर्तमान में है। और अगर उसका प्रभाव वर्तमान में नहीं है तो दो स्थितियां बनेगी, एक पास्ट इंडिफरेंट और दूसरा पास्ट परफेक्ट। कब इंडिफरेंट यूज करेंगे, कब आप परफेक्ट यूज करेंगे, दोनों पे आगे मैं डिस्कशन करूंगा। और परफेक्ट में यहाँ पे वर्ब की फॉर्म की बात करें तो आपको यूज करना वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फिर से देखिए, परफेक्ट मतलब यहाँ पे फिर से हम एक ऐसे काम की बात करेंगे जहां पे हमें लग रहा होगा कि कुछ काम किसी पार्टिकुलर दिए हुए समय में हो चुका होगा, परंतु वो काम अभी भी जारी होगा, वो खत्म नहीं हुआ है। ओके एवरीवन, जैसे कि मैं बोलूं कि वह 1 घंटे से पढ़ाई कर रहा होगा। अगर पढ़ाई कर रहा है मुझे मालूम है, अब मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करूंगा। लेकिन अगर मुझे कंफर्म नहीं है, मैं अनुमान लगा रहा हूं, प्रेडिक्शन बता रहा हूं, प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं, तब मैं क्या बोलूंगा कि वह 1 घंटे से मेरी बात सुन रहा होगा। अगर मैंने ये बोला तो देखिए 1 घंटे से, 1 घंटे का मतलब क्या, मैंने समय इन्वॉल्व कर दिया। 1 घंटे से मतलब 1 घंटा तो उसने सुना होगा और अभी भी वो काम जारी है। वह सुबह से अपना काम कर रहा होगा, मेरा अनुमान है कि सुबह से कर रहा होगा, तो सुबह से अब तक जब मैं बात कर रहा हूं तब तक कुछ काम हो चुका होगा और अभी भी वो काम जारी है। ओके एवरीवन, और ऐसे सेंटेंसेस को आप लोग लिखने के लिए विल शैल के साथ हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की इस क्लास में हमने बात किया प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सब काइंड्स के बारे में, एक बेसिक सा मैंने डिस्कशन किया। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना पर्याप्त है स्टूडेंट्स। आगे की क्लास में अब मैं एक एक टेंस को लूंगा और कंप्लीट डिस्कशन करूंगा, जिन चीजों को आपको बढ़िया से याद करना है, जिन चीजों पे आपको प्रैक्टिस करना है, उन सारी बातों पर डिस्कशन करूंगा। आई होप आज मैं आपको जितना सिखाना चाहता था आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा। और हाँ, वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। ये सेशन कैसा लगा अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। और हाँ, आने वाली वीडियो के लिए तैयार हो जाइए। और सबसे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली जो अपकमिंग वीडियो है वो आप मिस ना कर पाए। ओके एवरीवन, चलिए इसी के साथ आज के सेशन को ब्रेक कर दें। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून इन द सेकंड पार्ट। थैंक यू।